गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। कल मैंने आपको पढ़ाया था गॉस थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। बाकी कुछ एप्लीकेशंस में जो कुछ बची हुई हैं उनमें से एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज इन फाइनाइट लेंथ। आज मैं इस टॉपिक पर आपको लाइन चार्ज से रिलेटेड हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आर्टिकल फाइंड करके दिखलाऊंगा। आप समझिएगा, बी कंटिन्यूअस, और आप अपनी वीडियो को थोड़ा कंटिन्यूअसली देखें, स्किप ना करें। पहला आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज को समझाने का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई वायर ले लें और उस वायर को हमने कोई चार्ज दिया है और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज, देन दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। जैसे मैंने ये फिगर दिखाई हुई है, इस फिगर में हम लोग, मैं आपको एक बॉडी दिखाना चाहता हूं। जस्ट सपोज करो ये हमारा ये हो गया हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज्ड वायर है। ये कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जस्ट सपोज करो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस पॉइंट पर फाइंड करना है, यहां पर। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक गॉसियन सिलेंडर मैं आपको ड्रॉ करके इसका एक डेमो दिखा सकता हूं। ये देखिए, अगर ये सरफेस एक गॉसियन सिलेंडर की तरह से काम करे और यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप, ये इसका इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज्ड वायर है, उसके लिए अगर हमें फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो मुझको ऐसा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं फिगर में, जस्ट सपोज करो लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी चार्ज वायर दिखाया हुआ है। ये इसके ये चारों ओर जो है ये क्या है, गॉसियन सिलेंडर है। इसका एक फेस मैंने यहाँ शो किया है। इसके डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि पी बी एनी पॉइंट नियर द लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर एट विच वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। For this we can draw a Gaussian surface passing through the point P. Cylindrical Gaussian surface जो P से पास हो रहा है उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सरफेस तो ये है, दिस इज द प्लेन सरफेस। एक सरफेस ये है ऊपर, ये भी प्लेन सरफेस है। ये साफ दिखाई दे रहा है, ये प्लेन सरफेस है। एक इसका अपोजिट होगा, वो प्लेन सरफेस होगी। और एक ये कर्व्ड सरफेस है। अगर इस पेन की बात करें हम लोग, इस पेन की यहाँ देखें, कुछ फ्लैट से देख लेते हैं। ये इसका जो गोल वाला पार्ट है ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। और ये लगभग जो इसका फ्लैट पार्ट है ऊपर देख रहे हैं, ये क्या है आपका प्लेन सरफेस। तो बेटा यहाँ देखिए, नाउ वी हैव थ्री फेसेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर सरफेस, से S1, S2, S3. Here S1 and S3 are the curved plane surface and S2 is the curved surface. Now we will find the net flux passes through this Gaussian surface. So for flux passing through the plane surface S1 plus flux passing through the curved surface S2 plus flux passing through the प्लेन सरफेस S3, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। यहां आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड DA वेक्टर 90 डिग्री। यहां पे भी एंगल कितना होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा। बट दीज आर पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने यही वैल्यू यहां पर रखनी है। इंटीग्रेशन EDA cos 90 प्लस इंटीग्रेशन EDA cos 0 प्लस इंटीग्रेशन EDA cos 90। बिकॉज cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 90 होता है हमारा कितना, 0। cos 90 होता है हमारा 0। और cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो पुट द वैल्यू इन दीज इक्वेशन, वी गेट phi E it is equal to 0 प्लस इंटीग्रेशन E dA प्लस 0। phi E it is equal to E इंटीग्रेशन dA। by Gauss theorem we know that net flux passes through any bounded surface it is equal to Q upon epsilon naught। यहां पर हम phi E को Q upon epsilon naught कह देंगे। ये Q इस लाइन चार्ज पर नेट चार्ज है, तो ये आ जाएगा Q phi E is equal to Q upon epsilon naught। इंटीग्रेशन
डी ए इट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। तो हम यहाँ पे फाई ई को रिप्लेस कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से और इंटीग्रेशन डी ए को 2 पाई आर एल से। तो ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, ई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। बट क्यू अपॉन एल हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी बताया था चार्ज पर यूनिट लेंथ इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो ई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू लाइन चार्ज। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो ये आएगा बेटा, ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको देख सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं और फिर यहां से ले सकते हैं बेटा ऐसे। ओके ठीक है, अब मैं आता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग होलो सिलेंडर। हमारे सामने एक ये कंसिडर कर लेंगे, ये लॉन्ग होलो सिलेंडर है, ऐसे दिखा रहा हूं मैं बेटा इसको। ये लॉन्ग होलो सिलेंडर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इसकी यूनिफॉर्मली चार्ज पे क्या मीनिंग है कि चार्ज इस पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है ओवरऑल इट्स सरफेस, इसके अंदर चार्ज नहीं होगा। तो हमें इस मान लीजिए इस बॉडी से यहां पे कोई फील्ड फाइंड करना है और इस बॉडी के अंदर फील्ड फाइंड करना है। तो हमें दो केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है फॉर होलो सिलेंडर। तो यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा कि कंसिडर ए लॉन्ग होलो सिलेंडर दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज ड्यू टू लार्ज लेंथ एज सोन इन फिगर, लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सब हम पहले वाला ही रिपीट करेंगे। फर्क इतना आ गया, उसमें थिन वायर था, इसमें क्या है होलो सिलेंडर है। तो हम क्या करते हैं, दो केसेस लेते हैं। इसका पहला केस लेते हैं व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इनसाइड होलो सिलेंडर। इस सिलेंडर की बात करते हैं। हमने क्या करा, एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है इनसाइड द होलो सिलेंडर। इस होलो सिलेंडर के अंदर भी हमने एक सिलेंडर क्या कर लिया, इमेजिनरी क्या किया है, ड्रॉ किया। मान लीजिए ये सिलेंडर ये है, ये वाला अंदर वाला जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ बेटा। ये कोशिश कर रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन करने की। ये गॉसियन सरफेस होगी इनसाइड द होलो सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर ये गॉसियन सरफेस है, इससे फ्लक्स देखना है कितना पास होगा। अभी इसको डिसाइड करते हैं, आते हैं बेटा। कहीं पर भी हम गॉसियन थ्योरम निकालनी हो सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो देयर विल बी टू प्लेन सरफेस S1 एंड S3, वन इज कर्व्ड सरफेस। जैसे हमने पहले किया था वही ही है। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी कैलकुलेट द नेट फ्लक्स पासिस थ्रू द इनसाइड गॉसियन सरफेस, इंटीग्रेशन S1 EDA इंटीग्रेशन S2 वेक्टर EDA प्लस इंटीग्रेशन S3 वेक्टर EDA। सिंपल वही है, आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ 90 होगा एंगल, एक 90 यहाँ होगा और एक का होगा पैरेलल में थीटा 0। सब वैल्यू वही रखी। ये बिल्कुल पिछले वाला रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे ये 0, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू 0, बट कोस 0 की वैल्यू 1। तो हम देखते हैं कि फाई ई इट इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटीग्रेशन डी ए। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज इनसाइड, कहां को लिखूं, इनसाइड होलो सिलेंडर SC, होलो सिलेंडर। देयरफॉर क्यों, क्योंकि सिलेंडर के अंदर चार्ज है ना, आप इसको देखिए, ये अगर बॉडी है, होलो सिलेंडर है, अगर इसमें मैं चार्ज दूं, मेटेलिक बॉडी हो चाहे नॉन मेटेलिक बॉडी हो, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज इसकी सरफेस पर रहेगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो क्यू होगा हमारा 0। तो फाई इट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 0। तो बेटा कहने की बात यह है कि फाई ई इट इज इक्वल टू कितना है हमारा 0। इस वाली कंडीशन से ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए
टोटल गॉसियन सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, दिस सरफेस जो हमने इसके अंदर इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर लिया उसका सरफेस एरिया आ जाएगा E इंटू 2πr_L1। ये जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे लें, आप ऐसे स्थान पे ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं, EG वाली वो टर्म है ये। इंटीग्रेशन DA को हम ये लिख सकते हैं वाई फाई तो हमारा 0 हो गया, E एज इट इज, और इंटीग्रेशन DA का मतलब होगा टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस A कह दिया। A डज नॉट इक्वल टू 0, A नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होने का, तो E की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द होलो सिलेंडर मस्ट बी 0, ये याद रखेंगे। तो होलो सिलेंडर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आएगा बेटा 0 होगा। थोड़ा मैं ठीक करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले लेंगे बेटा, थोड़ा नोट भी कर लेते हैं, कर लेना साथ के साथ। अब हम इसका सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस है ये, जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होलो सिलेंडर से बाहर हो, यानी कि इसका अगर हम हेडिंग डालें तो यहां लिखना पड़ेगा कैपिटल R इज ग्रेटर देन R, यानी कि एट द एक्सटीरियर पॉइंट, एट द एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। तो सिंपल मैंने फिगर दिखा रखी, ये रही देखिए, ये और भी समझनी आसान है, थोड़ा बड़ी है ये। इसका प्लेन सरफेस S1, कर्ड सरफेस S2, प्लेन सरफेस S3। तो इसमें हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें आप देख रहे बेटा यहां एंगल 90 होगा, बार बार कैलकुलेशन करने में हम क्यों टाइम वेस्ट करें, ये 90 होगा तो इनका तो फ्लक्स का होगा 0, तो केवल फ्लक्स इसकी वजह से एग्जिस्ट होगा। देयर जो यहां पर कंडीशन है, इस सिचुएशन में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। फॉर दिस पर्पज वी हैव फाई E इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, फाई E इट इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन DA, इंटीग्रेशन E dA को हम लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई 2πRL, बिकॉज हमें पता है कि इंटीग्रेशन DA क्या होगा, किसी भी सिलेंडर का इंटीग्रेशन DA 2πRL, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRL, L क्या होता है लेंथ, आपने मैथ में पढ़ा होगा कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πRH, तो H को यहां रिप्लेस कर दें L से, तो हमारा आया E मल्टीप्लाई 2πRL। हम लोगों को फाई E की वैल्यू रख देनी चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इट इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। हम क्या करते हैं 2πRL से इसको डिवाइड करते हैं, E इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन L इंटू R। ये वाली टर्म भी अभी पीछे रिपीट हुई थी, क्या आएगी ये लैम्डा हो जाएगी, इसको क्या रख लेंगे लैम्डा। तो आप देख लें, इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट एट द एक्सटीरियर पॉइंट, ये हो जाएगा बेटे। इसे नोट करना चाहे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट बनाना चाहे स्क्रीनशॉट बना लें। इसके बाद आते हैं हम इस वाली कंडीशन पे, ये रही, सिंस Q by L it is equal to lambda, so E it is equal to 1 upon 2π epsilon naught lambda by R, this is required result। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बिटवीन E एंड R, तो उसका ग्राफ ये आ जाएगा बेटे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ, और ये हमारी डिस्टेंस होगी R। तो यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है अंदर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है एक्सटीरियर पॉइंट से बाहर हो रहा है। ये क्या होता है हमारा R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हम इस फार्मूले में अगर सरफेस पे हमको देखना हो, सरफेस पे अगर हमें देखना हो तो स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही हम इस इक्वेशन में R को कैपिटल R से रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आता है सरफेस पर। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ये कंडीशन है, R इज लेस देन कैपिटल R, ये कंडीशन है R इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये कंडीशन होगी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ को भी दिखाया जाए तो दिखा सकते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक करता हूं, लाइन चार्ज के लिए थोड़ा अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हैविंग ए लॉन्ग लेंथ। लॉन्ग लेंथ के लिए हम यहां देख रहे हैं
मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल, ये बिल्कुल सेम सिमिलर पहले के जैसा है, बस इसमें अंतर क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर मानना पड़ेगा। सॉलिड सिलेंडर में होता क्या है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को, मान लीजिए ये सॉलिड बॉडी है कोई और इसको चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ये चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट और होता है और ऑल इट्स वॉल्यूम, इसकी टोटल वॉल्यूम पर ये चार्ज कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से Q बाई V, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड रो। इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो इसमें हमें कंसीडर करना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कंसीडर ए लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये हमने सॉलिड सिलेंडर कंसीडर करा जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, दैट इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। बेटा यहाँ इसकी स्पेलिंग इसे भी सही कर लेता हूँ, यहाँ पर जल्दबाजी में इसके स्केच डालने में मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट बेटा। यहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ओके बेटा, तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से कंसिस्ट है, बना है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है, हैज ए वॉल्यूम डेंसिटी रो। नाउ वी विल फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ इन टू केसेस, दो केसेस के लिए हम फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। अब देखना यहाँ ये है पहला, एट द एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सिंस रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, इफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज h एंड r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, देन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। आपने ये पढ़ा होगा मैथ में। तो हम लोग यहां ले लेते हैं बेटा, तो यहां से हमने चार्ज निकाला, Q इट इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। आप समझ लीजिएगा कि इस पूरे सिलेंडर पर, जो ये सिलेंडर हमने दिखाया हुआ है अंदर, इस सिलेंडर का चार्ज होगा Q इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ वी हैव, अगर हम बात करें जैसे हमने पहले आर्टिकल में किया है, पहले में ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस लेते हैं। ये CS होगी हमारी कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स कैसे आएगा, फाई ई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डीए वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यूज द गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डीए कोस 0, ई इंटीग्रेशन डीए इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L, गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। इससे बेटा इस वाली टर्म को डिवाइड कीजिए। आप देख रहे होंगे कि ये बार बार एक जैसी ही टर्म आ रही है, एक जैसी ही आएगी, कुछ अलग आएगी। तो कैपिटल E इट इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई L, ये Q बाई L दोबारा से बन जाएगा। Q की टर्म, हाँ सॉरी, Q की टर्म यहां से उठा लो बेटे, Q की जो वैल्यू है यहां से उठा के यहां रख दें, इस वाली टर्म में रख दें, तो आप देखेंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। जो जिससे कैंसिल होना है वो कट जाएगा, जो नहीं कैंसिल होगा उसको देख लेंगे। थोड़ा बेटा इसका आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहां से ले सकते हैं बेटे, यहां से मैं थोड़ा रेस्ट में कर लेता हूं इसको, यहां से, थैंक्स। अब आगे इसका देखें, लास्ट टॉपिक चल रहा है लाइन चार्ज का। तो बेटा जो कैंसिल होकर बचा उसमें आया E इट इज इक्वल टू रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये रिजल्ट आया है एट द एक्सटीरियर पॉइंट व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सॉलिड सिलेंडर के लिए ये है। अब हम जैसे पहले वाले आर्टिकल में किया था, एट द इंटीरियर पॉइंट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसके लिए हमें एक सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ फिगर में दिखाया, इसकी भी दो प्लेन सरफेस होंगी, एक ये रही, एक प्लेन सरफेस ये होगी यहाँ पे, तो यहां से फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल फ्लक्स पास कहां से होगा, CS से होगा, कर्व्ड सरफेस से। तो देर ना करते हुए, नाउ वी हैव फाई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E dl वेक्टर,
फाई को लिख दिया मैंने क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन is the net charge which is lies inside the conductor नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर जहां पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इसका चार्ज है, इसे बाद में देखेंगे। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डीएल कोस जीरो, डीएल नहीं बेटा ये डी है, सॉरी यहां भी डी आएगा बाबू, ये होगा डी, ये जल्दबाजी में हो जाता है, मेहनत का काम है काफी आपके टेस्ट तैयार करना। तो बेटा ये है ई डी ए वेक्टर, ई डी ए कोस जीरो, प्रोसेस वही है सिमिलर सबका, इसीलिए मैंने 3 आर्टिकल एक जैसे एक साथ लिए हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। इंटीग्रेशन ई डी एल कोस जीरो, ई इंटीग्रेशन डी ए, डी ए क्या होगा, इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर। इस गॉसियन सिलेंडर का ये क्या होगा बेटे, सरफेस एरिया होगा गॉसियन सिलेंडर, जिसकी लेंथ कितनी है बोलो, स्मॉल l1। तो बेटा हम करते ही हैं, हम इसको डिवाइड कर लेंगे भाई। कैपिटल ई इट इज इक्वल टू क्यू इन का मतलब है नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम फाइंड करेंगे नेट चार्ज इनसाइड द होलो सिलेंडर। तो ये क्या आ जाएगा, हमें पता होता है कि रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम किसका चाहिएगा, उस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिएगा जो हमने अंदर ड्रॉ किया। हमने कौन अंदर ड्रॉ किया, ये वाला सिलेंडर बेटे, इसको अंदर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर L1। तो हमने ये वैल्यू क्यू इनकी वैल्यू यहां से निकाल ली और कहां रख दी, पुट इन फर्स्ट। कहां रखनी है, पुट इन 1 में रख दी बेटे। जैसे हमने इसको 1 में रखा तो हमारा E इट इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर L1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L1। L1 से हमारा L1 कैंसिल, R से हमारा ये R कैंसिल, पाई से हमारा पाई कैंसिल, बचेगा रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा बेटा, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से साथ के साथ हम एक रिजल्ट और पता कर सकते हैं बेटा यहाँ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी जो हम इनसाइड में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, एट द इंटीरियर पॉइंट। तो विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हमारे दोनों आर्टिकल हो गए। दोनों आर्टिकल के लिए आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक ले लेंगे बेटे, ये हो जाएगा। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करा सकता है आपसे, ग्राफ बिटवीन कैपिटल E एंड R फॉर चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो बेटा इस इक्वेशन से ग्राफ आया हमारा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और हमारी इस वाली इक्वेशन से देखो बेटे, इस वाली इक्वेशन से हमारा ग्राफ बनेगा इस वाली से बेटा E 1 अपॉन R, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो यहां से यहां देखो, जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है यहां से एक्सटीरियर पॉइंट पे, ये तो कंडीशन होगी हमारी R इज लेस देन कैपिटल R, ये कंडीशन होगी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और ये वाली कंडीशन है हमारी इस वाली इक्वेशन से, कैपिटल E इट इज इक्वल टू रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या था हमारा, फील्ड स्ट्रेंथ एट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो उसके लिए था ये। तो यहां पे ग्राफ खींचना सीख लीजिए। अगर हम स्मॉल r को कैपिटल R रखते हैं तो हमारा स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल यहां रख दीजिए बेटा। तो स्मॉल r को जब हम यहां कैपिटल R रखेंगे तो इस r से ये कैंसिल हो जाने वाला है। तो E इट इज इक्वल टू क्या आएगा, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आप देख रहे हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R क्या बनेगा, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एट स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल E इट इज इक्वल टू कितना था हमारा, ये रहा रो R स्क्वायर अपॉन, और नीचे क्या था हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r को कैपिटल R लेना है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी टर्म क्या आएगी, रो R
हमारी टर्म क्या आएगी बेटे, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने ग्राफ में दिखाया। तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं ये आपका क्लियर हो गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।